ऑनलाइन होंगे हम। Yes. गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। Good morning. आज हमारा एक विशेष सेशन है। आज का सेशन है ए स्पेशल टॉक ऑन डीएक्सएन स्पिरुलिना। डीएक्सएन स्पिरुलिना का बारे में जानकारी देने के लिए हमारे डेयरी ओनसोन से रोहित से बिहार, वहाँ से एक नौजवान है जिसका डीएक्सएन आने का स्टोरी बहुत एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है। इसने 12th स्टैंडर्ड के बाद में बिकॉज ऑफ इसका सेटबैक ऑन हेल्थ चैलेंजेस का कारण से, हेल्थ प्रॉब्लम का कारण से इसने स्टडी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा और उसको मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम, उसको वो एक्सप्लेन करेंगे व्हाट प्रॉब्लम ही हैड। ये कारण से उसका चाचा से इसने डीएक्सएन प्रोडक्ट को लेकर यूज करने शुरू किया। उसके चाचा ने इंट्रोड्यूस किया उसको डीएक्सएन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद अचरज रिजल्ट आ गया। बट तो भी इसने 2-3 बरस बहुत सफ़र किया, फिजिकली वीक एंड मेंटली डिप्रेस। एंड 2006 में डीएक्सएन को ज्वाइन होने के बावजूद लगभग इसने 2011 तक बिजनेस को नहीं किया, प्रोडक्ट को यूज करते रहा। 2011 में स्पॉन्सर अग्रवाल जी ने जाकर उसको बिजनेस के बारे में, बिजनेस के स्कोप के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में समझाए। वो समझने के बाद लगातार डीएक्सएन मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग सबको अटेंड करना शुरू किया। आपने 2012 से लगभग 8 बरस कंटिन्यूसली डीएक्सएन आरवीसी फ्रीडम डे ही भारत है, तो आपने क्या कारण से आपका टीम बढ़ना शुरू हो गया, नेटवर्क बढ़ना शुरू हो गया, आपका ग्रुप सेल्स भी बढ़ गया। इस तरह बढ़कर आपने आज डबल डायमंड है। टोटली आपके साथ 25 डायमंड के ऊपर है आपके टीम में। 9 कंट्री में आपका नेटवर्क है। 27,000 के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। आपने डीएक्सएन आरवीसी मिलियनियर का मेंबर भी है। आप मिलियनियर बन गया, मिलियनियर पिन भी लिया। वेलकम टू मिस्टर अरविंद कुमार, डबल डायमंड फ्रॉम डेयरी ओनसोन बिहार, टू टॉक अबाउट डीएक्सएन स्पिरुलिना में क्या है। डीएक्सएन स्पिरुलिना में सब कुछ है। वेलकम टू मिस्टर अरविंद। गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग। आरवीसी चैनल में मुझे अवसर मिला आप सब लोगों से बात करने के लिए, डीएक्सएन स्पिरुलिना के बारे में बात करने के लिए। लेकिन डीएक्सएन स्पिरुलिना के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देना चाहूँगा। और मैं अरविंद कुमार, डेयरी ओनसोन का रहने वाला,
रोहतास जिला, बिहार। मैं DXN में आया क्यों? तो एक सवाल, हम सभी लोग काम करते हैं और हम सभी लोग काम करना चाहते हैं। कोई भी आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी हो या अनपढ़ आदमी हो, एक गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, हर आदमी काम करता है। और हर आदमी काम करता क्यों है? काम करने का केवल एक ही उद्देश्य है, अपने जीवन को सफल बनाना, पैसा कमाना। हर आदमी यही चाहता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि हर आदमी सफल हो नहीं पाता है। और सफल होने के लिए उसके पास 3 चीज होना जरूरी है, जो ये 3 चीजें उन लोगों के पास नहीं हो पाता। ड्रीम, डिजायर, डिसिप्लिन। ये 3 चीजें होना सबसे ज्यादा जरूरी है और ये मेरे पास नहीं था। बिकॉज मैं 12वीं क्लास में नवोदय विद्यालय बारून औरंगाबाद मैं पढ़ रहा था। 12th क्लास में मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम आया, गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मैं बहुत जगह इलाज कराना चाहा, बहुत जगह इलाज कराया, डॉक्टर्स लोगों से मिला, लेकिन मुझे सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं होने की वजह से मैं मेंटली डिप्रेस्ड होने लगा। काफी अपने हेल्थ को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के काफी डिप्रेस होने लगा कि मैं क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, क्या करूंगा मैं। और धीरे धीरे क्योंकि मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना वीक हो चुका था, मैं कुछ भी खाता था स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता था और कुछ भी खाने के बाद हमको गैस बहुत ज्यादा फॉर्म हो जाता है। इवन मैं चावल, रोटी, दाल, सब्जी नहीं खा पाता था और मैं वाइल्ड चीज खा पाता था थोड़ा बहुत भी, और उसमें भी मैं काफी इरिटेटिंग महसूस करता था। हमेशा किसी से बात करने में इरिटेट हो जाना। तो ये प्रॉब्लम मेरा बढ़ता गया। हुआ क्या, मुझे छुट्टी मिला फिर नवोदय विद्यालय से। ठीक होने के कारण घर गया, चाचा जी मेरे DXN के बारे में बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, खा करके देखो। मैंने थोड़ा भी 1% भी विश्वास नहीं किया और विश्वास नहीं करने के बाद मैं और बीमार होता गया। लेकिन फिर मैंने चाचा जी को बोला कि चाचा जी हमें बताइए। फिर वो चाचा जी मुझे बताए और मैं प्रोडक्ट खाना शुरू किया और प्रोडक्ट खाते खाते 6 महीना के बाद मुझे कुछ सुधार आना शुरू हुआ। और फिर मैं प्रोडक्ट खाता गया। 2006 में प्रोडक्ट खाना शुरू किया। खाने के बाद मैं बस मेंटली इतना वीक हो चुका था कि मैं कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता था। कुछ भी बात करते करते, किसी से बात करते करते या मिलते मिलते कुछ और दिमाग में चलने लगना, या कोई भी काम कंसंट्रेट नहीं हो पाता था, लाइफ को कंसंट्रेट नहीं कर सकता था। अलग अलग मैं बिखरता गया। फिर मुझे अंदर एक कॉन्फिडेंस जगा प्रोडक्ट खाते खाते, और कॉन्फिडेंस जगने के बाद जब मैं अंदर से मजबूत हुआ, मेंटली फिजिकली जब मैं मजबूत हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ करना है और मुझे कुछ करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि उसके बारे में फिर मैं सोचने लगा, मेरे दिमाग में फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा प्रोडक्ट खाने से। और जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा तो फिर मैंने बोला, मैं अपने सुनंदन चिरा जी को बोला कि चाचा जी मुझे ले चलिए, क्योंकि ये जो किट पड़ा हुआ है DXN का, पहले फाइल आता था 500 रुपीज में, वो एक फाइल ज्वाइन करने के साथ मिलता था ब्लैक रंग का, जिसमें गैनोडर्मा के बारे में, सुपरना के बारे में डिटेल्स दिया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था क्या कि आपके सेल को हेल्दी करता है। और मैं बायो का स्टूडेंट था। बायो का स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगा कि ऐसा चीज जो सेल पे काम करता हो और जो बचा करके रखता हो, जो प्रिवेंशन में काम करता हो, ऐसा तो आज तक कुछ है ही नहीं। जो भी चीज मिला वो डिजीज के लिए मिला। मैंने बोला चाचा जी मुझे मिलवाइए। तो चाचा जी मुझे मिस्टर के अग्रवाल, मेरे गुरुजी, मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूं। और ना केवल वो मेरे गुरुजी हैं, वो मेरे रिच डैड हैं। मैं उनको रिच डैड बोलना चाहूंगा और मैं हमेशा से बोलता रहा हूं। तो मुझे अमीर बनाया आर्थिक तरीके से, पैसे से, बल्कि सोच से उन्होंने अमीरी मेरे अंदर डाला। और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के गाइडलाइन से मैं आज यहाँ पे हूँ। 2011 के बाद मेरे दिमाग में बिजनेस के बारे में बैठा, मुझे स्कोप दिखा, मुझे फ्यूचर दिखा, मुझे मार्केट दिखा कि ना केवल मैं डेयरी में, मैं पूरे वर्ल्ड में इस बिजनेस को कर सकता हूँ और गुरुजी के हिसाब से बताए हुए। और आज मैं पूरे वर्ल्ड में DXN बिजनेस को ले गया। मेरा टीम केन्या में, फिलीपींस में भी है। लेकिन मैं आज ज्यादा अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि 2011 के बाद अभी तक मैं लगातार मिस्टर के अग्रवाल मेरे गुरुजी, मेरे रिच डैड जो आज मुझे अमीर बनाए, उनके बदलों से जो हम आज यहाँ पे हैं, उन्होंने टोटल तरीके से मेरे लाइफ में परिवर्तन लाया। और परिवर्तन लाने के बाद आज मैं DXN RBC मिलियनर, ईयरली मिलियनर का मेरे पास पिन है। वो मेरे गुरुजी मिस्टर के अग्रवाल और RBC के
तो मैं अब किसी दूसरे दिन आज मैं बात करना चाहूंगा वाई डीएक्सन स्पिरुलिना। स्पिरुलिना ही क्यों, डीएक्सन स्पिरुलिना में क्या है, आखिर डीएक्सन स्पिरुलिना में क्या है? तो मेरा जवाब है डीएक्सन स्पिरुलिना में सब कुछ है। और आपके सामने मेरा ये स्लाइड दोस्तों, एक चीज और मैं करना चाहूंगा डीएक्सन स्पिरुलिना के बारे में बात करने से पहले, कि हमें किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस करने के लिए जहां हम काम करते हैं, खासतौर से डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, और काम करने के लिए हमें जो 4 चीजों की जरूरत है, कंपनी जो पिलर है, चेयर के जो 4 पिलर्स होते हैं किसी भी बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए, किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री को खड़ा होने के लिए, तो जो पिलर है कंपनी, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान और मैं खुद, तो मैं उस पिलर का एक हिस्सा प्रोडक्ट, कितनी बड़ी ताकत है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। डीएक्सन स्पिरुलिना में क्या है और डीएक्सन स्पिरुलिना में सब कुछ मिलता है आपके सामने। डीएक्सन स्पिरुलिना और डीएक्सन स्पिरुलिना के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने बारे में जानेंगे। आज का आदमी कैसा है। देखिए आज के आदमी का ये यहाँ पे 3D चश्मा लगा हुआ है, ये आज का आदमी, आज का आदमी का हाल क्या है देख सकते हैं। आज के आदमी फैशन में है, लाइफ स्टाइल उसका कंप्लीट तरीके से बदल चुका है, लाइफ गायब हो चुका है, स्टाइल भर चुका है। और इस लाइफ स्टाइल में वो अपने चश्मे से देखता है, एक आंख में देखिए उसका चश्मा ब्लू रंग का, वो उस ब्लू से दिखता है, अरे दुनिया तो ब्लू दिख रही है, रेड ग्लास से दिखता है, अरे दुनिया तो रेड है। लेकिन आप बताइए, आप सोचिए, दुनिया ब्लू है या रेड है? ना दुनिया ब्लू है, ना दुनिया रेड है, ना लाल है, तो दुनिया है कैसा? दुनिया का रंग अपना है, और हमें इस दुनिया के रंग के साथ चलना होगा, उस रंग में मिलना होगा, और तब भी हम सफल हो पाएंगे। किसी भी चीज को हम पा सकते हैं, दुनिया के साथ चलना होगा। दुनिया में जो परिवर्तन आ रहा है उसके साथ हमको खुद को परिवर्तित करना होगा, और हम अपने चश्मे को निकाल करके जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं आगे। तो हम आज समय महामारी में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, खाने का टाइम भी नहीं। क्यों? वो 200 रुपया कमाने के लिए व्यस्त है, 250 रुपया कमाने के लिए टाइम नहीं है, सोचने के लिए भी टाइम नहीं है कि मैंने इन 10 सालों में क्या पाया, और आज हमारे पास खाने के लिए भी समय नहीं है। आज का आदमी धन है, देखे होंगे टीवी पे, न्यूज में, लोगों के पास पैसे नहीं है, आज उनकी जिंदगी फटीहाल है, और दिन रात पूजा करते हैं, पैसे का पूजा करते हैं, मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं। लेकिन दोस्त मैं बोलना चाहूंगा कि आप वो पूजा मत कीजिए। अगर पूजा ही करना है तो आप कर्म का पूजा कीजिए। अगर आप कर्म का पूजा करेंगे तो मुझे 100% विश्वास है कि आप जीवन में सफल हो जाएंगे। लेकिन आज का आदमी क्या कर चुका है, वो पूजा को ही कर्म मान चुका है। तो दोस्त ये आज का आदमी का हाल है, धन से हम लोग फटेहाल है। और आज का आदमी ऊर्जा, आज का आदमी के अंदर ऊर्जा है, आप खुद देखिए, आज के अंदर ऊर्जा नहीं है, सुस्त है, पेट भरा हुआ है, सुस्त है, खाना खाया हुआ है, सुस्त है, टेस्ट भरा हुआ है, सुस्त है। ये देखिए आज के आदमी का हाल, आज के आदमी का हाल। आज की महिलाएं, आज की महिलाओं में काम करने में मन नहीं लगता है, थकान, कमजोरी, ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? ऊर्जा नहीं है, ये समस्या है, प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑफिस में काम करने में मन नहीं लगता तो ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट, जब ऊर्जा नहीं होगा तो आपके पास सपने होंगे, आप सही से सोच नहीं पाएंगे, तो आप अच्छे सपने नहीं देख पाएंगे, और जब आप अच्छे सपने देख नहीं पाएंगे तो आप पा कहां से पाएंगे? संभव है? नहीं, नेवर। आप कभी भी सपनों को नहीं पा सकते। तो उसके लिए आपके अंदर ऊर्जा होना जरूरी है। शांति है? नहीं है। खुशियां है? नहीं है। और आप क्या करते हैं? अल्टीमेटली आप एक ही चीज काम करते हैं, और वो अपने बालों को नोचते हैं। ये देखिए कैसे अपने बालों को परेशान है अपनी जिंदगी से। तो क्या कर रहा है आज के आदमी? आज का आदमी केवल भाग रहा है, इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा कि बंदर से इतना भागते भागते लैपटॉप, कंप्यूटर, सब चीज चलाना जान गया। लेकिन आज का आदमी
अपने बारे में नहीं जाना, अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं जाना, अपने लाइफ के बारे में नहीं जाना। वो सब चीज में महारत हासिल हो चुका है, लेकिन अपने बारे में नहीं जाना। और आज का आदमी के देखिए हाल, हाईटेक, सुबह में पूरा एनर्जी निकल जा रहा है। किस चीज में निकल जा रहा है? गंदगी निकालने में पूरा एनर्जी निकल जा रहा है। ये रियलिटी। कब? सुबह ही तो वो दिन भर कहाँ एनर्जी निकाला? सुबह फ्रेश होने में उसका सारा एनर्जी, फ्रेश होने में सारा एनर्जी चला गया, तो दिन भर वो रिफ्रेश रहेगा? नहीं रहेगा। और अंततः क्या होता है? जवानी में बुढ़ापा। पैसा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, समय है नहीं, मिला क्या? जवानी में बुढ़ापे का महाआनंद। जिस आदमी को देखिए, इसका बाल गायब है, पेट ऊपर की तरफ है, तब तक पूरा आनंद ले रहा है पूरे जवानी का। सही है कि गलत है? दोस्त, हमारे शरीर के अंदर जबरदस्त सुनामी आया। लीवर पर, किडनी के अंदर सुनामी, लीवर के अंदर सुनामी, आपके एक एक सेल के अंदर सुनामी आया और आपको महसूस नहीं हो रहा, और आप केवल बाहर देख रहे हैं। दोस्त, आपको अंदर झांकना पड़ेगा, अपने शरीर को देखना पड़ेगा, और क्या कारण है कि हमारे शरीर के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। उसका मेन कारण है हमारी ऊर्जा के स्तर में तो कमी क्यों है। इस ऊर्जा के स्तर को समझना पड़ेगा, हमारे ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। जब तक हम ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बाहर में ऊर्जा की बनने की प्रक्रिया को समझेंगे। जैसे ये बाहर में ऊर्जा बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री, बहुत चाहिए। इसकी क्षमता कितना? 120 मेगावाट। 20 मेगावाट खुद खाएगा और 100 मेगावाट सप्लाई करेगा। खुद को चलाने के लिए भी 20 मेगावाट एनर्जी और 100 मेगावाट सप्लाई। एनर्जी पैदा करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये थोड़ा सा समझेंगे हम कोयला के माध्यम से। कोयला द्वारा विद्युत जो उत्पादन किया जाता है, बिजली जो उत्पादन किया जाता है, वो कैसे होता है। सबसे पहला कोयला को क्रश किया गया। क्रश करने के बाद माइक्रो पाउडर, एकदम छोटा छोटा पाउडर किया गया। पाउडर करने के बाद उसको वल्कनाइजर किया गया। फिर इसके बाद इसको फर्नेस में भेजा गया। भट्टी है, भट्टी में आग लगा। आग लगने के बाद आग जलाया गया, कोयला को जलाया गया। फिर बॉयलर, पानी बॉयल हुआ, स्टीम बना, स्टीम से टरबाइन घुमा, टरबाइन से जनरेट हुआ, जनरेटर स्टार्ट हुआ, जनरेटर स्टार्ट होगा। वहां से फिर बिजली पैदा होगा। बिजली पैदा होने के बाद उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई किया जाएगा, स्टोर किया। ये है कोयला के माध्यम से बिजली उत्पादन। अब क्या चाहिए बिजली उत्पादन के लिए? सबसे पहला हमको अच्छी क्वालिटी का कोयला चाहिए। खान, ऊर्जा का खान, बाहरी, ये कोयला हो गया। हमें अच्छी क्वालिटी के कोयला चाहिए। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उस कोयले को खान से उठा करके पावर प्लांट लाने के लिए मेरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जबरदस्त होना चाहिए। नंबर 3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बहुत अहम हिस्सा निभाता है, वो है हमारा ट्रक। अगर ट्रक नहीं होगा सही तो हम उस कोयले को ढो नहीं पाएंगे। तो 3 मुख्य चीज है। नंबर 1 कोयला, नंबर 2 रोड यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नंबर 3 ट्रक जो उस कोयले को ढो रहा है। सेम उसी तरह से हमारे मानव शरीर की संरचना है। मानव शरीर की संरचना में कोशिका, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज बने, अंग बने, सिस्टम बने, बॉडी बने। अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर तकरीबन 1/14 शून्य लगा दीजिए, इतना शरीर के अंदर कोशिका, और हर कोशिका अपने आप में फैक्ट्री है। हर कोशिका अपने आप में ऊर्जा पैदा करता है। और इसकी कीमत, आपके शरीर की कीमत कितनी है? 220 करोड़ रुपया, ये इसकी कीमत है। सोचिए। और आप क्या करते हैं? आप इसकी कीमत नहीं, तो डीप में नहीं जाएंगे। ये कोशिका 1/14 शून्य, कितना सारा कोशिका हमारे। कोशिका को क्या चाहिए? हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिका है, इस कोशिका को पोषण चाहिए। और ये पोषण कहाँ जाता है? बॉडी के अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर गया। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या काम है? ऊर्जा पैदा करना। एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये पैकेट के रूप में आता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है, और फिर हमें ऊर्जा मिलता है अपने बॉडी को। अब हम जानेंगे ग्लूकोज। हम
अपने मुंह के खाने के माध्यम से ग्लूकोज लिए, नाक से ऑक्सीजन लिए, एंजाइम बना, ऊर्जा बना, पानी निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा प्रोसेस को जानेंगे। सांस लिए वातावरण से, वातावरण कैसा है आप समझ लीजिए। ऑक्सीजन रक्त वाहिनियों से प्रवेश किया, रक्त वाहिनियों से प्रवेश करने के बाद वाहिनी, रक्त वाहिनी यानी मेरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और रेड ब्लड सेल जो ये खून को ढो रहा है, ये मेरा ट्रक हुआ, ये इसके माध्यम से फेफड़े के अंदर गया और यहाँ पे ऑक्सीजन को ये फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन रक्त वाहिनी सेल के अंदर प्रवेश कर गया और ये अंदर जाकर के पूरे बॉडी के एक एक कोशिका में चला गया। सर से लेकर पैर के नाखून तक हर एक कोशिका के अंदर ये चला गया। अब हम बात करेंगे जो हमारा खाद्यान्न है जिससे हम एनर्जी को ले रहे हैं, तो 3 तरीके से एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये हम इसको खाएं, ये टूट करके ग्लूकोज में बदला, और ग्लूकोज प्रोटीन टूट करके एमिनो एसिड, फैटी एसिड पेट के अंदर गया। ये पेट के अंदर जाने के बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूलर में बदला, सिंपलर मॉलिक्यूलर जाने के बाद हमारे ब्लड वेसल्स में गया, यानी रक्त संचार जो क्रिया है उसके अंदर गया, और यहां से जाने के बाद समस्या उत्पन्न। अब हम यहां देखेंगे समस्या कहां आ रही। समस्या आना उत्पन्न हुआ पाचन क्रिया। समस्या क्या है? कमजोर पाचन शक्ति। आपने ऊर्जा तो ले लिया, खाना ले लिया, लेकिन पचा नहीं। ऑक्सीजन का अभाव, आपको ऑक्सीजन का अभाव है और खाना नहीं पचेगा, तो क्या प्रॉब्लम होगा? जब खाना ही नहीं पचेगा और ऊर्जा मिलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो आपके बॉडी तक जाएगा। तो इसको हम खाने के थाली से समझेंगे थोड़ा सा। ये है हमारा भोजन। भोजन जब हम करते हैं तो हमको क्या मिला? ऊर्जा, पोषण प्लस इम्यूनिटी। ऊर्जा मिला, पोषण मिला, इम्यूनिटी मिला। अब हम यहां देखेंगे बड़ी थाली, ये हमारी थाली है। इस थाली के अंदर चावल, रोटी, दाल, सब्जी, ये देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, आप पूरा भर लिए थाली। लेकिन ये सारा चीज भरने के बाद जो इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को पचाने के लिए जो हमें चाहिए छोटी मात्रा में विटामिन, मिनरल, क्लोरोफिल, एंजाइम, ये चाहिए पचाने के लिए, जब ये मिलेगा ही नहीं, ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन पचेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? हरी सब्जी। हरी सब्जी के अंदर विटामिन, मिनरल, क्लोरोफिल। लेकिन हरी सब्जी को क्या करते हैं हम? इतना उसको काट करके धो डालते हैं, उसके अंदर जो घुलनशील विटामिन, मिनरल है वो बाहर निकलता है। फिर हम उसको पकाते हैं। पकाने के बाद जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है विटामिन, मिनरल्स, वो क्या होगा? हीट के कारण वो खत्म हो जाता है। तो जितना हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला, और जब ये नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? भोजन नहीं पचेगा। और जब भोजन पचेगा ही नहीं तो क्या समस्या उत्पन्न हुआ? गैस। ये मेरे लाइफ का एकदम प्रोसेस समझिए। भोजन मेरा पचता नहीं था तो होता क्या था? मुझे गैस, इतना परेशान, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, 10 बार 20 बार मैं फ्रेश होने जाता था। सर दर्द, एकदम 100% सर दर्द, चिड़चिड़ापन, कमर दर्द, भूख कम लगना, भूख नहीं लगेगा तो फिर नेक्स्ट और प्रॉब्लम चालू, थकान, कमजोरी, सर्दी, शरीर दर्द, कमर दर्द, ये सारा समस्या उत्पन्न होगी। ऊर्जा, पोषण में जब पचा नहीं तो पोषण मिलेगा नहीं, और जब पोषण मिलेगा नहीं तो खून की कमी, और जब खून की कमी होगी तो एक बहुत बड़ी समस्या वह रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोर होगी। दोस्त, अब हम टुकड़ा में समझेंगे ऑक्सीजन की कमी का कारण। ये जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये क्यों ऑक्सीजन की कमी हो? जो हमारा ट्रक है वो कमजोर है। हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन ढोने वाला ट्रक, ये आपको बॉडी के अंदर जो पहुंचा रहा है ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन को समझना होगा। अब हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या करना? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपके शरीर को एक एमिनो एसिड चाहिए, आयरन चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, विटामिन B12 चाहिए और फॉलिक एसिड चाहिए। ये पांचों नेचुरल सोर्स में चाहिए, प्राकृतिक रूप में चाहिए आपकी बॉडी को। लेकिन हम क्या करते हैं? इसको केमिकल फॉर्म में लेते हैं, टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं जब हमारे शरीर के अंदर नहीं होता। लेकिन ये हमें क्या चाहिए? ये जरूरत है, निहित रूप से हमारी बॉडी को चाहिए, प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी को चाहिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए।
और दोस्त हम क्या करते हैं, दवा खाते हैं। लेकिन जान लीजिए दोस्त, हिपोक्रेट्स का कहना है कि अगर आप भोजन को औषधि के रूप में नहीं लेते हैं तो आने वाले टाइम में दवा आपका भोजन है। इस तरह से आज आप देखेंगे, देख भी रहे होंगे, आज के लाइफ में लोगों को भोजन कम, दवा ज्यादा खाते। तो दोस्त खुद को धोखा मत दीजिए। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इन चीजों को नहीं जान पा रहे। वो हर चीजों के अंदर दवा को ढूंढते हैं। हमें क्या करना होगा, दवा को ऊपर डिपेंड नहीं होगा, हमें अपने भोजन को पोषण, शरीर को पोषण देना होगा। दोस्त जब दवा कब जरूरत पड़ता है, दवा एक ड्रग है। दवा क्या है, इमरजेंसी। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो कोई कारण है, कोई दवा या ड्रग बीमार के कारण ठीक नहीं करती, ये रोग के लक्षण को दबा देती। सिंपल। ये कब इस्तेमाल किया जाता है, ये लास्ट स्टेज में, टर्मिनल स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कैंसर के पेशेंट को जैसे हम लोग केमोथेरेपी देते हैं, उस तरीके से दवा। तो दोस्त दवा से बचिए। तो समाधान क्या है, समाधान आप सब लोग जानने के लिए आज आरबीसी चैनल पर आए हैं और आज समाधान में आप सभी लोग का स्वागत है। और एक जोरदार ताली। प्रकृति का 360 करोड़ वर्ष पुराना जीवन का पहला रूप, इस धरती पर जीवन का पहला रूप बोला गया है 360 वर्ष पुराना। और वो क्या है, वो है डीएक्सन स्पर्ना। एक जोरदार ताली होना चाहिए। डीएक्सन स्पर्ना क्या है, ये एक ब्लू ग्रीन एलगी है, मतलब एक कोशिकीय शैवाल, सिंगल सेल से बना हुआ है। समुद्र के अंदर पाया जाने वाला एक शैवाल जिसको ब्लू व्हेल खाती है, जो बड़े से बड़े जहाज को पलटने का क्षमता रखती है, वो इसको खाती है। इसका मुख्य शुद्ध शाकाहारी है। बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा। ये इनका परिवार इनका इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे बताएंगे डीएक्सन स्पर्ना की कौन कौन इस्तेमाल करते हैं आज। अब खाना पचाने के लिए क्या चाहिए, विटामिन चाहिए। एक प्रॉब्लम, खून को क्या, खून को बनने के लिए क्या चाहिए, एमिनो एसिड, क्लोरोफिल, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, एमिनो एसिड, ये चाहिए। नंबर 2, खाना पचाने के लिए क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, एंजाइम चाहिए। अब हम आज यहाँ भी देखेंगे स्पारुलिना में पाए जाने वाले मुख्य सक्रिय तत्व। स्पर्ना में क्या पाया जाता है, स्पर्ना में विटामिन से, स्पर्ना के अंदर मिनरल से, स्पर्ना के अंदर क्लोरोफिल है, स्पर्ना के अंदर एंजाइम से, स्पर्ना के अंदर सब चीज है। इसका मतलब स्पारुलिना में सब कुछ मिलता है। ये है डीएक्सन स्पारुलिना। नेक्स्ट, डीएक्सन स्पर्ना में सब कुछ मिलता है दोस्त। अब हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन वो आपका ट्रक एमिनो एसिड, आयरन, क्लोरोफिल, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, एमिनो। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्पर्ना में मुख्य सक्रिय तत्व, इसेंशियल एमिनो एसिड स्पर्ना के अंदर मौजूद है, आयरन, क्लोरोफिल, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ये सब चीज स्पर्ना के अंदर मौजूद है। इसका मतलब स्पर्ना में सब कुछ मिलता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल प्लांट के अंदर पाया जाने वाला, ये क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन ये दोनों के स्ट्रक्चर बराबर सेम होता है। स्ट्रक्चर देखिए दोनों का स्ट्रक्चर, इसके सेंटर में, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन होता है। जैसे ही आप स्पर्ना अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, सिंगल सेल ब्लू ग्रीन एलगी, जैसे ही आप डीएक्सन स्पर्ना को अपने बॉडी के अंदर डालते हैं तो ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जाते ही इसको रिप्लेस कर देता है। ये जो मैग्नीशियम दिख रहा है इसको हटा करके उसके जगह पे आयरन ले लेता है और तुरंत किसमें बदल गया, हीमोग्लोबिन। तो ये है पावर डीएक्सन स्पर्ना का। तो आप जैसे ही आप स्पर्ना लेते हैं आपके बॉडी के अंदर क्लोरोफिल गया, क्लोरोफिल आपके हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया। और मार्केट में बहुत सारे क्लोरोफिल बिक रही हैं, लेकिन डीएक्सन स्पर्ना के अंदर प्राकृतिक रूप से, निहित रूप से क्लोरोफिल मौजूद है। इसका मतलब डीएक्सन स्पर्ना में सब कुछ मिलता है। हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखिए, रोड, अगर रोड खराब हो
तो क्या हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी हम ट्रांसपोर्ट ले जा पाएंगे? नहीं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये देखिए कचरा, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, दो चीज है। रोड ट्रांसपोर्ट में जाम हो सकता है। हीमोग्लोबिन ढोने वाली पाइपलाइन, ये हीमोग्लोबिन को ढोता है, ये पाइपलाइन है जहां हीमोग्लोबिन को ढोया जाता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हमारे खून के पाइप को जाम कर देता है, कचरा आता है। रोड ट्रांसपोर्ट को साफ करने के लिए GLA, गामा लिनोलेनिक एसिड, गामा लिनोलेनिक एसिड DXN स्पर्ना के अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये LDL के स्तर को कम करता है और GLA को, यह लाइनोलेनिक एसिड को 170 गुना ज्यादा असरदार होता है। ये सीधा समझने वाला बात है। GLA 170 गुना ज्यादा असरदार होता है जो DXN स्पर्ना के अंदर पाया जाता है। मतलब जैसे ही आप स्पर्ना खाते हैं, या रोड की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही करता है, कचरा को बाहर निकाल देता है और हमारा ट्रक आसानी से, यानी हीमोग्लोबिन आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और इसके लिए GLA के लिए बाहर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो GLA अलग से पूरे वर्ल्ड में, DXN स्पर्ना के अंदर जो मुख्य तत्व है प्राकृतिक तरीके से, निहित तरीके से पाया जाता है गामा लिनोलेनिक एसिड। तो दोस्त, DXN स्पर्ना में सब कुछ मिलता है। दोस्त मेरी एक एक बातों पे ध्यान दीजिएगा, एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर को ठीक से कार्य करने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। मिनरल्स, यह हमारा शरीर नहीं बना सकता, मिनरल्स हमारा शरीर नहीं बना पाता। इसके लिए मिनरल्स हमें संतुलन पोषण द्वारा लेना पड़ता है। अगर आप संतुलित पोषण नहीं ले पाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी होती है। मिनरल्स, कुछ प्राइमरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम के अतिरिक्त हमारे शरीर को ट्रैश मिनरल्स, यानी बहुत छोटा मात्रा में, जैसे जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, ये भी जरूरत है। ये मिल नहीं पाता है। हमारे शरीर को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। शरीर की इस मिनरल्स का इस्तेमाल एंजाइम, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इन मिनरल्स का एंजाइम बॉडी के अंदर एंजाइम बनाने में, प्रोटीन बनाने में, हार्मोन बनाने में, और न्यूरोट्रांसमीटर, आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स को जो ट्रांसमीटर का काम करता है, एक मैसेज को पहुंचाता है, एक सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करता है, उसके बनाने में ये हेल्प करता है। तो दोस्त, DXN स्पर्ना के अंदर हम इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, ये दोनों तरह का हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ये काम करता है, हमारे स्पर्ना के अंदर मौजूद है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो DXN स्पर्ना के मुख्य तत्व में आयरन, पूरा देखिए, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सारे के सारे चीज स्पर्ना के अंदर प्राकृतिक तरीके से मौजूद है। तो फ्रेंड, मैं क्या बोला? DXN स्पर्ना के अंदर सब कुछ मिलता है। अब आपकी ऊर्जा फैक्ट्री में हो रहे फ्री रेडिकल्स का लगातार हमला, हमारे बॉडी के अंदर हमला हो रहा है रेगुलर। ये जो हमला हो रहा है, हमला मतलब क्या है, इसको समझना है। ये क्या है? लगातार हमले हो रहे हैं, सेल पर हो रहे हैं फ्री रेडिकल्स के हमले। ये सेल के अंदर एनर्जी बनता है, ये सब सेल के अंदर एनर्जी बनता है, तो एनर्जी को सब कोई चोरी करना चाहता है। बाहर जो बाहरी लोग हैं वो क्या करना चाहेंगे? आपने पैसा को इकट्ठा किया, आपने एनर्जी को बनाया, आपने एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद, मेरा बॉडी क्या किया? एनर्जी को इकट्ठा किया, एनर्जी को बनाया। एनर्जी बनाने के बाद बाहरी डाकू क्या करना चाहेंगे? जो दुश्मन है हमारे, जो बिना काम का एनर्जी लेना चाहेंगे, वो फ्री रेडिकल्स। इसको आसानी से समझेंगे, फ्री रेडिकल्स क्या है? ये डाकू की तरह काम करते हैं, और डाकू की तरह होते हैं जिनके पास ऊर्जा की कमी होती है। ये हमारे अन्य कोशिकाओं पर आक्रमण कर उनसे ऊर्जा छीन कर खुद को संतुलन करते हैं। मतलब अपना रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरे का गर्दन काटते हैं, दूसरे का चोरी करते हैं। ये है फ्री रेडिकल्स। अब इसको और आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कैसे काम करता है फ्री रेडिकल्स। ये देखिए फ्री रेडिकल्स, ये कौन है? क्या काम था? फिल्म देखे होंगे,
तो गब्बर का क्या काम है? गब्बर का काम था गांव में जितने भी अनाज उत्पन्न होते थे वो चोरी करता था, डकैती करता था, डाकुओं था, दूसरों का ऊर्जा बनाया उत्पन्न किया हुआ ये छीनता था। फिर फ्री रेडिकल्स कैसे उत्पन्न होता है? अभी उत्पन्न कैसे, डाकू उत्पन्न कैसे हुआ, गब्बर सिंह उत्पन्न कैसे हुआ? गब्बर सिंह को उत्पन्न करने के लिए हम लोग दोषी हैं। हम लोग क्या किए? हमारे वातावरण में सूर्य की प्रकाश की किरणों से ओजोन लेयर छेद हो चुका है। यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जितने भी आते हैं, ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बैड हैबिट्स, फैक्ट्रीज, ये टॉक्सिन, ये चारों तरफ अल्कोहल, ये जितने हम लोग बाहर से लेते हैं, ये पूरे बॉडी के अंदर टॉक्सिन, हमारे रेडिएशन, ये सारे के सारे फ्री रेडिकल्स को उत्पन्न करते हैं। फ्री रेडिकल्स कैसे हानिकर करता है? यह रक्त वाहिनी क्षतिग्रस्त करता है। आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये उसको क्षतिग्रस्त करता है। इसे क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी में एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बुरा कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और रक्त वाहिनी को जाम करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर जमने शुरू कर देता है और हमारे बॉडी को, पाइप को जाम कर देता है। फ्री रेडिकल्स द्वारा संभावित बीमारी, ये देखिए फ्री रेडिकल्स से कितना बड़ा गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। कैंसर, बुढ़ापा, दिल का दौरा, एलडीएल, मानसिक आघात। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल पेट के कारण से ही मानसिक टेंशन, उसके अंदर फ्री रेडिकल्स का बहुत बड़ा एक हाथ है। बहुत सारा दौरा, मोतियाबिंद, आंखों पर पर्दे, लीवर में सूजन, बहुत सारे मसूड़े, रक्त वाहिनियां, रक्त में सूजन, अस्थमा, गठिया, मतलब आपके पूरे बॉडी के अंदर सारे के सारे बीमार पैदा कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स। देखिए फ्री रेडिकल्स का असर, मतलब एक यंग लेडीज बूढ़ी जैसी दिखती है, आपके स्किन को डैमेज करता है फ्री रेडिकल्स, आपके स्किन की एनर्जी को छीन लेता है, आपके स्किन को डैमेज करता है, आपके स्किन की ऊर्जा को खा जाता है फ्री रेडिकल्स। क्या फर्क है देखिए, हमारा शरीर खुद को फ्री रेडिकल्स से कैसे बचाता है दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण हमारे शरीर में होता है प्रकृति द्वारा। सोचिए सिस्टम बना हुआ है, प्रकृति द्वारा हमारे शरीर के अंदर ये जन्म देता है, पैदा लेता है, जो हमें फ्री रेडिकल से नुकसान से बचाता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट शरीर को, सेल को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट जय और वीरू। जय वीरू का क्या काम है? गब्बर से लड़ना। जब गब्बर से लड़ना शुरू होगा तो हमारा गांव वाले लोग खुश होंगे, हमारा शरीर खुश होगा। ये इससे लड़ता है। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, एसओडी, फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए तैयार। स्पारुलिना में जबरदस्त मात्रा में एसओडी होता है। ये सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जय और वीरू, जो 25 साल की उम्र के बाद घटना शुरू हो जाता है, तब सेल बुढ़ापे की ओर बढ़ता है और बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये चीज प्राकृतिक तरीके से हमारे स्पर्ना के अंदर जबरदस्त मात्रा में उपलब्ध है। तो एंजाइम में आता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, मतलब स्पर्ना में सब कुछ मिलता है। एक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की अगर हम बात करें तो गाजर में जबरदस्त मात्रा में। लेकिन दोस्त गाजर हम कितना खाते हैं, कितना गिन करके खाते हैं, कितना तौल करके खाते हैं? और क्या आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप कच्चा गाजर खाते हैं तो आपका बॉडी केवल 5% ही एक्सेप्ट कर पाता है, बाकी स्टूल के थ्रू 95% हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसमें भी गाजर पकने से नष्ट हो जाता है। अगर आप गाजर को पका करके भी खाते हैं तो जितना बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन डीएक्सएन स्पर्मा के अंदर गाजर से 39 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन से, अगर हम बीटा कैरोटीन बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी आंख की समस्या नहीं होगी, आंख पे चश्मा नहीं चढ़ने पाएंगे। अगर आप बचपन से इसको किसी को खिला रहे हैं तो बच्चे के आंख पर चश्मा नहीं चढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के ऊपर चश्मा नहीं चढ़े, तो आप बचपन से, शुरू से ही आप उसको स्पर्ना देना शुरू किए। इट्स अ फूड, ये एक भोजन है, प्रकृति के अंदर दिया गया ये एक भोजन है और वरदान है जी। सुपर फूड बोला गया है, फूड की रानी बोला गया है, न्यूट्रिशन की इसको रानी बोला गया है डीएक्सएन स्पर्ना को। और बाजार में अलग से बीटा कैरोटीन्स बिक रहे हैं, लेकिन डीएक्सएन स्पर्ना के अंदर बीटा कैरोटीन्स प्राकृतिक तरीके से पाया जाता है जबरदस्त मात्रा में, 39 गुना ज्यादा गाजर से। मतलब स्पर्ना में सब कुछ मिलता है। ऑक्सीजन रेडिकल्स, ये एक ऐसा तत्व जो एंटीऑक्सीडेंट की तुलना में हमारे बॉडी के अंदर दिखाया गया है। चेरी में कितना, ऑरेंज में कितना है, गोजीबेरी में कितना है,
एस्पेरना में कितना, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट एस्पेरना के अंदर 61,900, इतना ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर है। किसी के अंदर, पालक में भी नहीं है, आप जो जूस पीते हैं ऑरेंज उसमें भी नहीं है, ब्लैकबेरी में भी नहीं है, गोजी बेरी में भी नहीं है, एस्पेरना के अंदर कितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब डीएक्सएन एस्पेरना के अंदर सब कुछ मिलता है। टाइम को देखते हुए थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना पड़ेगा। एसिडिक या अम्लीय शरीर का एक प्रमुख कारण, हमारा बॉडी क्या है, एसिडिक की अम्लीय। अगर आपका बॉडी बहुत थकान महसूस कर रहा है, इसका मतलब सीधा समझिए कि आप एसिडिक, आपका बॉडी है। एसिडिक शरीर शुगर से ऊर्जा नहीं बना पाता और इसके स्थान पर शुगर फर्मेंट होने लगता है। आपके बॉडी के अंदर जो शुगर आपने लिया, हर बॉडी के अंदर शुगर जाता है, डेली आपके फूड के अंदर शुगर है। जब आपके बॉडी के अंदर वो गया और जब आपका बॉडी एसिडिक होगा तो वो आपको ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब आपका ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वो फर्मेंट होगा। फर्मेंट होगा तो आपके जांघ पर, बॉडी के अंदर जो भी मसल्स है, आप फील करते होंगे कि आपको थकान महसूस हो रहा है, चुभ रहा है, वो क्या है, वो फर्मेंट किया हुआ ऊर्जा, फर्मेंट किया हुआ शुगर। एसिडिक शरीर में कचरा बनने व बढ़ने लगता है, जो प्रोटीन, मिनरल और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषण को घटाता है। हमारा एसिडिक बॉडी किसी चीज को अवशोषित करने से रोक देता है। हमारे शरीर में एंजाइम, वो हार्मोन बनाने की क्षमता को कमजोर, हमारे बॉडी के अंदर जो पूरा सिस्टम है कि उसको ब्रेक कर देता है, रोक देता है। परिणाम थकान और कमजोरी। लंबे समय से हमारे एसिडिक शरीर में जंग लग जाता है। अगर हम लंबे समय तक हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक होगा तो ये हमारे बॉडी को जंग कर देगा, या हमारे सेल और टिश्यू को खुरच कर बर्बाद कर देगा। हमारे 1 लाख किलोमीटर पाइपलाइन, जो हमारे 1 लाख किलोमीटर पाइपलाइन है बॉडी के अंदर, जान लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके बॉडी के अंदर 1 लाख किलोमीटर पाइप, खून का पाइप, उस पाइप को नष्ट कर देता है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हर सेल में ऑक्सीजन की जरूरत है। हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और हर माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए। जरूरत से ज्यादा एसिड हमारे शरीर में से ऑक्सीजन की मात्रा को काफी घटा देता है। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो हमारे ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन सोखने की क्षमता को खत्म कर देता है। एसिडिक शरीर हमारे सुपरचार्जर यानी माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान, जो यहाँ पे जो फैक्ट्री है ऊर्जा बनाने की, जो फैक्ट्री है माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसको नुकसान पहुंचाता है और सूजन बढ़ने लगता है, हमारे सेल के अंदर स्वेलिंग होने लगता है, जिसके कारण हमारा सेल पर्याप्त ऊर्जा नहीं बना पाता। हमारे शरीर के अल्कलाइन या क्षारीय मिनरल स्टोर्स को काफी घटा देता है, जैसे हड्डियों में कैल्शियम, मांसपेशियों में मैग्नीशियम, ये खींचने नहीं देता है। वर्ल्ड फेमस स्वीडिश न्यूट्रिशन का कहना है, डॉक्टर रेगनर वर्क का कहना है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, 80% अल्कलाइन चाहिए, 20% एसिडिक भोजन चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, 80% एसिडिक दे रहे हैं, जस्ट उल्टा। चाहिए क्या, दे रहे हैं क्या, 80% अल्कलाइन चाहिए, क्या दे रहे हैं, 80% एसिडिक दे रहे हैं। ये हम अपने बॉडी को दे रहे हैं। क्या, समोसा, पिज्जा, बर्गर, कचौड़ी, पकौड़ी, ये दे रहे हैं। 20% अल्कलाइन फूड यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये 20% हम दे रहे हैं। हमारे 80% एसिडिक खाना और 20% अल्कलाइन खाना। चाहिए कितना, हमारे बॉडी को 80% क्षारीय भोजन चाहिए, एसिडिक 20%। एक बुक है अल्कलाइज और डाइट, या तो अपने बॉडी को क्षारीय बनाइए या मरिए। डीएक्सएन एस्पेरना 100% अल्कलाइन ग्रीन फूड है, यहाँ ध्यान देना बार बार, 100% अल्कलाइन ग्रीन फूड है। और इस अल्कलाइन ग्रीन फूड में अगर आप इसको लेते हैं, उसके बाद अगर आप ये भोजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाइए, उसके ऊपर से 3 सुबह 3 शाम एस्पेरना खा लीजिए। आपके पूरे एसिडिक भोजन को ये पचा करके आपकी बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिशन को ले लीजिए। मतलब डीएक्सएन एस्पेरना के अंदर सब कुछ मिलता है। पोषक तत्वों की तुलना अगर किया जाए तो पोषक तत्वों की तुलना अगर हम 33 किलो सेव से करें, 33 किलो सेव के अंदर जो विटामिन ए मिलता है दोस्त, क्या 33 किलो सेव खाना और पचा पाना संभव है? नहीं। जब 33 किलो सेव खाना और पचा पाना संभव नहीं है
लेकिन DXN एस्पार्लिना अगर आप मात्र 6 कैप्सूल खाते हैं तो 6 कैप्सूल के अंदर जो 33 किलो सेव के अंदर विटामिन है वो आपको DXN एस्पार्लिना के 6 कैप्सूल से मिलेगा। और गाजर से 39 गुना, सोचिए कितना पावरफुल हमारा DXN एस्पार्लिना आज पूरे वर्ल्ड में इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट फॉर द यूज ऑफ माइक्रो एल्गी अगेंस्ट मैल न्यूट्रिशन INSAM पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जिसके तहत लोगों को कुपोषण खत्म करने के लिए, स्वास्थ्य को लाने के लिए पूरे वर्ल्ड में। DXN के साथ कौन है? DXN के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन है, INSAM के साथ, और DXN के साथ ये लोग हैं। DXN GLA गामा लिनोलेनिक एसिड केवल मां के दूध में मिलता है, और DXN एस्पार्लिना में मां के दूध के बाद DXN एस्पार्लिना को INSAM के तहत ये लोग प्रमोट कर चुके हैं। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। संजय दत्त, फुटबॉल प्लेयर, मैराडोना, बराक ओबामा, मोनिका सेलेस, तुषार गांधी, ये लोग, यहाँ तक कि DXN के साथ कौन है? ध्यान दीजिए, DXN एस्पार्लिना, INSAM, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन में सऊदी अरब अबू धाबी के राजकुमार, इतना बड़ा लोग DXN एस्पार्लिना के साथ है, INSAM के साथ है, और INSAM DXN के साथ है। ये DXN में देखिए डॉक्टर लिन स्यूजिन यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये कौन? यहाँ पे देखिए, दो रॉयल हाइनेस प्रिंस अब्दुल अजीज बिन फैजल बिन मजीद अल सऊद, ये DXN के साथ है, INSAM के साथ है, INSAM DXN के साथ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है पृथ्वी का सबसे महान भोजन है DXN एस्पार्लिना। नासा क्या बोलता है कि अगर आप 1 ग्राम एस्पार्लिना खाते हैं मतलब 1000 ग्राम शुद्ध फल सब्जी के बराबर पोषण देता है। DXN एस्पार्लिना ही क्यों? मार्केट में बहुत सारे एस्पार्लिना है, लेकिन DXN एस्पार्लिना ही क्यों हमको खाना है? तो दोस्त, DXN एस्पार्लिना खाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? DXN एस्पार्लिना में प्रचुर मात्रा में बायोफ्लैवोनॉइड्स है, टोटल बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, ये सारा चीज। फाइकोसाइनिन का ये इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। DXN एस्पार्लिना क्यों अत्यधिक सुरक्षित? हमारा टेस्ट किया हुआ है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, हैवी मेटल टेस्ट, एल्गल टेस्ट, ये सारा हमारे एस्पार्लिना के अंदर मेटल नहीं है, लेड नहीं है, ये इकोलाई नहीं है, ये इस तरह से नहीं है, साल्मोनल नहीं है, नेगेटिव है ये सब चीज। तो ये टेस्ट क्या बताता है? ये टेस्ट बताता है कि हमारा DXN एस्पार्लिना 100% सुरक्षित है। मार्केट में जो एस्पार्लिना मिल रहे हैं, जो भी एस्पार्लिना मिल रहे हैं, वो इन टेस्टों से खरे नहीं। आपको DXN एस्पार्लिना इन चीजों के ऊपर खरे, और नो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, GMO नहीं है, 100% नेचुरल फूड है। ये देखिए DXN एस्पार्लिना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके, अमेरिका की दादी मामा सारा ओबामा, ये, और ये क्या ले रही है? DXN एस्पार्लिना। ये कौन है? एबी जोसेफ, केन्या के डायरेक्टर, DXN एस्पार्लिना को कंज्यूम कर रही है, खा रही है, खुद खा रही है। DXN एस्पार्लिना को INSAM की गुडविल एम्बेसडर है, ये गुडविल एम्बेसडर INSAM की DXN एस्पार्लिना खा रही है। तो बराक ओबामा क्या खाते हैं? अमेरिका की दादी, राष्ट्रपति की दादी, खुद, यानी अमेरिका राष्ट्रपति की पूरा परिवार क्या खा रहा है? DXN एस्पार्लिना। तो दोस्त, हमें कौन सा एस्पार्लिना खाना चाहिए? आप खुद सोचिए। DXN एस्पार्लिना के बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों का अलग अलग कहना है। DXN एस्पार्लिना में सेव बॉटल्स ऑफ ब्लड, अगर आप DXN एस्पार्लिना रेगुलर खाते हैं भोजन की तरफ, तो ये क्या करता है? हमारे ब्लड्स को बचाएगा, मतलब बॉटल चढ़ने नहीं देगा। हमारे बॉडी के अंदर जो अलग से बॉटल चढ़ाने पड़ते हैं इमरजेंसी में, वो हमें नहीं चढ़ने देगा, हमारे बॉटल्स को बचाएगा। ये कौन बोलता है? डॉक्टर अजय रामनी, MBBS गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर M मणिवागसम, ये बोलते हैं एस्पार्लिना के बारे में, क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल रेफरेंस टू द एस्पार्लिना। न्यूट्रिशनिस्ट ये बताते हैं। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, भारत का यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, हमारा DXN एस्पार्लिना के ऊपर रिसर्च किया हुआ है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ने DXN एस्पार्लिना पर शोध कर करके इसे इस्तेमाल करने की सलाह दिया है। दोस्त, मेरी भारत का खुद का यूनिवर्सिटी, कोई किसी कंपनी का एस्पार्लिना नहीं, DXN का एस्पार्लिना, और एस्पार्लिना को खाने का सलाह दिया। अगर इसको खाया जाए तो महिलाओं में कुपोषण नहीं होगा, बच्चे में कुपोषण नहीं होगा। कितना खाना चाहिए? आप जितना भी खा सकते हैं।
ये DXN स्पिरुलिना एक फूड है, लेकिन हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में कितना मिलेगा? अगर आप 6 स्पिरुलिना खाते हैं, 3 सुबह 3 शाम, तो आपकी बॉडी के लिए पर्याप्त। आप इसको 12 भी खा सकते हैं, 20 भी खा सकते हैं, नुकसान नहीं हो, लेकिन आपकी बॉडी को जितना चाहिए बस उतना लीजिए। कितना? तो 6 से 12, 3 सुबह 3 शाम। ये कितना के बराबर है? 6 कैप्सूल 1.8 किलो शुद्ध फल सब्जी के बराबर है। प्रतिदिन मात्र 20 रुपया खर्चा करके आप अपने हार्ट को, आप अपने लीवर को, आप अपने ब्रेन को, अपने आंख को, अपनी हड्डी को, सबको अलग अलग विटामिन मिनरल्स चाहिए। हड्डी को अलग चाहिए, दिमाग को अलग चाहिए, आंख को अलग चाहिए, लीवर को अलग चाहिए, किडनी को अलग चाहिए, ब्रेन को अलग चाहिए। ये सारा विटामिन मिनरल्स अलग अलग अंगों को, अलग अलग पोषक तत्वों को एक जगह मिलता है मात्र 20 रुपया। स्पिरुलिना की भूमिका ऑक्सीजन सप्लाई जबरदस्त बढ़ा देता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का पावर हाउस, अच्छे वो एसेंशियल फैटी एसिड बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बचाव करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट की बारात, जबरदस्त बारात है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जय और वीरू का बारात है। आसानी से पचने वाला है, सिंगल सेल से बना हुआ है। आप कोई भी फूड खाते हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर 95% बाहर निकल जाता है। आप जो सुबह टॉयलेट जाते हैं 5% बचता है, लेकिन DXN स्पिरुलिना सिंगल सेल बना होने के कारण से जैसे ही आप टच करते हैं जीभ पर, आपका लार सटा, ब्रेक हुआ आपका स्पिरुलिना सिंगल सेल का, और आपको लार से ही मिलना शुरू हुआ और आपके आंत तक चला गया सिंगल सेल। तुरंत जीभ से टच किया, पचना चालू, बॉडी को एनर्जी मिलना चालू। इसको चाहिए, किसके लिए आवश्यक है? DXN स्पिरुलिना जो भी भोजन करते हैं, जो भोजन करता है फिर भी थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती का शिकार है, यदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो ये जानकारी आपकी भाग में। DXN स्पिरुलिना ना केवल आपके बॉडी में एनर्जी लाएगा, आपके आर्थिक एनर्जी लाएगा, शारीरिक एनर्जी लाएगा, सामाजिक एनर्जी लाएगा, सोशल एनर्जी लाएगा, आपके बैंक में भी एनर्जी ला सकता है स्पिरुलिना। तो फ्रेंड, सबसे पहला हम किसको देना चाहेंगे? लेकिन हमको सबसे पहले किसको देना चाहिए स्पिरुलिना को? महिलाओं और बच्चों के लिए। ये हमारे समाज की जड़ है, पिलर है। अगर महिला स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, क्योंकि महिला ही हमारे घर को चला पाती है, महिला ही एक बच्चे को जन्म देती है। इसलिए महिला स्वस्थ, बच्चा स्वस्थ, तो मेरा फ्यूचर स्वस्थ, मेरा भविष्य स्वस्थ। प्रिय दोस्तों, हम सभी लोग जो यहाँ है, हमें स्पिरुलिना का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 6, 3 सुबह 3 शाम से 6 सुबह 6 शाम। आपको प्रतिदिन आपके बॉडी को, जिस अंग को जितना मात्रा में जो तत्व चाहिए, सब समझिए, जिस अंग को जितना मात्रा में जो तत्व चाहिए सब भरपूर मात्रा में मिल जाता है। क्योंकि हमें हर वक्त क्या चाहिए? हमें हर वक्त जबरदस्त पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, बढ़िया स्मरण शक्ति चाहिए, सही निर्णय लेने की क्षमता, और डिप्रेशन और टेंशन से दूर। तो दोस्त, अभी तक मैंने जितना बताया, तो आपकी बॉडी के अंदर खून का मात्रा जबरदस्त बढ़ाएगा, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही करेगा। और अगर आप कितना भी अच्छा भोजन कर ले, पौष्टिक भोजन कर ले, अगर आपका भोजन बचेगा नहीं तो समस्या है। तो दोस्त, ये आपको जीभ से लेकर के पूरे पेट के अंदर तक जाने तक आपकी पूरी बॉडी में सारा का सारा चीज एक ही एक सिस्टम को देगा, न्यूट्रिशन हर एक जगह से। रिसर्च द्वारा डोपामाइन, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे। डोपामाइन एक मस्तिष्क का केमिकल है जो एसेंशियल एमिनो एसिड फेनाइलएलानाइन द्वारा निर्मित होता है, जो हमें अत्यधिक आशावादी, अच्छा एहसास, दर्द से राहत, स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। ये डोपामाइन आपकी आशा, अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को पोषण चाहिए, फेनाइलएलानाइन चाहिए। ये एक पोषण है, माइक्रो लेवल का पोषण है, ये आपकी बॉडी को चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो आप अच्छा सोच नहीं पाएंगे, आप पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे। पॉजिटिव होने के लिए भी हमको पोषण मिलना जरूरी है, स्मरण शक्ति को बढ़ना जरूरी है, और ये स्मरण शक्ति में मदद करता है बढ़ाने में। रिसर्च द्वारा बताया गया है कि डाई हाइड्रोक्सी अल फेनाइलएलानाइन डोपामाइन को बढ़ाता है, और डोपामाइन आपको अच्छा एहसास करता है। और मार्केट में फेनाइलएलानाइन मौजूद है केमिकल सोर्स से, लेकिन स्पिरुलिना के अंदर प्राकृतिक तरीके से ये चीज पाया जाता है। यहाँ देखिए, फेनाइलएलानाइन मुख्य सक्रिय, मतलब
स्पिरुलिना में सब कुछ मिलता है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है इम्यूनिटी। आज सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सब लोग डर के कारण किसी से मिल नहीं रहे हैं, अपने माँ से नहीं मिल रहे, अपने पिता से नहीं मिल रहे, अपने चाचा से नहीं मिल रहे, किसी समाज से लोग मिलने से डर रहे हैं। क्यों? हम मर जाएंगे। तो क्या आपने कितना बड़ा आविष्कार किया, आप कितना ज्यादा डेवलप किए, आप सोचिए, बाहरी तरीके से कितना डेवलप किया, लेकिन आपने अपनी इम्यूनिटी को डेवलप नहीं किया, जो कि प्रकृति करता है। हमें प्रकृति द्वारा इम्यून सिस्टम दिया हुआ है और हमको इसको प्रकृति पर ही छोड़ना पड़ेगा, प्रकृति पर हिलाना पड़ेगा, और प्रकृति के अंदर ही ताकत है इम्यूनिटी को बढ़ाने की। तो ज्यादा तो हम बात करना नहीं चाहेंगे। किन कारणों से इम्यूनिटी कमजोर होती है, सभी कारणों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा दोस्त, लेकिन एक छोटी सी बात है, और हम सभी को यह समझना बहुत जरूरी है कि शरीर को सैकड़ों प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो अति सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए, इम्यून सिस्टम कमजोर कर सकता है। लेकिन आज जो अनाज, सब्जी और फल जिन खेतों में से निकाला जा रहा है, उनमें से कितना पौष्टिक तत्व मिल रहा है आपको, कितना पोषण मिल रहा है, आप खुद सोचिए। ये सभी पोषण तत्व कहां से ला रहे हैं? आप धरती से ला रहे हैं। धरती के अंदर पावर ही नहीं है, धरती की अपनी कैपेसिटी खत्म हो चुका है, वातावरण दूषित हो चुका है। तो उन गंदे वातावरणों से आप क्या एब्जॉर्ब करेंगे? वातावरण दूषित है, कैपेसिटी से ज्यादा पैदावार, हम जबरदस्ती उसमें से खाद डाल करके जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं। उसमें मिला नहीं, आपको साइज दिख रहा है, फल इतना बड़ा है, लेकिन उससे जो चाहिए हमको मिलना वो नहीं मिला। केवल पेट भरा, पोषण नहीं मिला, हार्मफुल केमिकल से लोडेड है। नतीजा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। स्पिरुलिना इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना। क्या स्पिरुलिना कोरोना से लड़ सकता है? जहां तक हम लोग जानेंगे, स्पिरुलिना हैज मेनी हीलिंग प्रॉपर्टीज। स्पिरुलिना के पास रोग से लड़ने की क्षमता जबरदस्त मात्रा में है, डिटॉक्सिफिकेशन करने की भी क्षमता है इसके अंदर, गट्स, हमारे पाचन क्रिया को, ब्लड प्रेशर को, ये सब चीजों में मदद करता है स्पिरुलिना। कैसे मदद करता है? सो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन स्पिरुलिना एंड कोरोना वायरस? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडी पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडी पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल प्रोग्रेस इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, spirulina may have tremendous potential to increase the body interferon type 1 response in fight against RNA virus। ये इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है? बॉडीज इंटरफेरॉन टाइप 1। ये एक तरह का प्रोटीन है जो क्या किससे लड़ता है? अगेंस्ट आरएनए वायरस। कोरोना क्या है? आरएनए वायरस है। स्पिरुलिना कंपोनेंट कॉल्ड फाइकोसाइनोबिलिन, ये क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर? इनहिबिट्स करता है एक्टिविटी, किसको? NAPH डीऑक्सीडेज। मतलब कहने का मतलब, ये जो की फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, मतलब आरएनए वायरस को जो प्रोडक्शन करता है बॉडी के अंदर जाकर के, जो फैलता है, जो बढ़ता है, उसको वो ब्लॉक कर देता है रिएक्शन स्पाइक। कौन ब्लॉक कर देता है? क्या करके? ये हमारी बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन टाइप 1, इसको मात्रा को बढ़ा करके। तो ये क्या है? ह्यूमन टाइप 1 इंटरफेरॉन। ये एक तरह का प्रोटीन है जो क्या करता है? रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। स्पिरुलिना खाने से हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को और डेवलप करता है। और आपके सामने एक बहुत जबरदस्त न्यूज द हिंदू में आया है। न्यूज 17 अप्रैल को न्यूज आया है। क्या न्यूज आया है? कि कोविड-19 पेशेंट गेट CFTRI प्रोटीन। ये CFTRI क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर, कर्नाटका। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर, कर्नाटका ने कोविड पेशेंट को कहा अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट द ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस in New Delhi has been fed with a high protein biscuit whose recipes have developed at Mysuru based CSIR Central Food Technological Research Institute। दोस्त, ये द हिंदू में निकला हुआ है कि कोरोना के पेशेंट लोगों को रिएक्शन स्पिरुलिना से बना हुआ प्रोडक्ट को दिया जा रहा है। स्पिरुलिना से बना हुआ कुकीज को दिया जा रहा है, स्पिरुलिना से बना हुआ बिस्किट को दिया जा रहा है। कितना? प्रोटीन बिस्किट्स एंड 500 kg ऑफ हाई प्रोटीन, इन चीजों को दिया गया। आगे यहां देखिए, मैसूरू CFTRI प्रिपेयर्स स्पिरुलिना स्वीट चिक्की।
चिनिया बादाम जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार, झारखंड, यूपी में चिनिया बादाम, तो चिनिया बादाम में स्पर्ना, बादाम के अंदर स्पर्ना मिक्स कर करके कोविड-19 पेशेंट्स को दिया हुआ है CFTRI। कर्नाटका सरकार ने ये दिया हुआ है। और आपके सामने न्यूज का स्लाइड है, ये प्रोफेसर साहब जहाँ रहते हैं उनके क्षेत्र का, मतलब ये कन्नड़ में शायद है, इस भाषा में ये दिया हुआ है पब्लिक टीवी पर, ये पब्लिक टीवी पर दिया हुआ है। ये देखिए CFTRI न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज 1 में दिया हुआ है। क्या न्यूज 1 में दिया हुआ? CFTRI कर्नाटका गवर्नमेंट स्पर्ना इम्यूनिटी कोविड-19। ये देखिए CFTRI स्पर्ना स्विच की पब्लिक न्यूज में निकला हुआ, आप देख सकते हैं इसमें। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या बोल रहा है? CFTRI के द्वारा बनाया स्पर्ना डाल मूंगफली मिठाई को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्रंट लाइन योद्धाओं, जो भी कोरोना वायरस के जो पीड़ित लोग हॉस्पिटल में जो भर्ती है, उनकी जो लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो योद्धाएं लोग हैं, जो इसके बचाव में लगे हुए हैं, इनको दे रहा है सरकार, कर्नाटक सरकार इन चीजों को दे रहा है। पूरा मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को दिया गया, जिसका बहुत बढ़िया रिजल्ट कर्नाटका सरकार को भी समझ में आ गया दोस्तों। और DXNRVC आज 210 से ज्यादा देशों में स्पर्ना दे रही है। सरकार को, कर्नाटका सरकार को अभी समझ में आ रहा है, CFTRI को अभी समझ में आ रहा है, लेकिन भारत में DXNRVC आज 210 देशों में DXN स्पर्ना दे रहा है। और हम लोग सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को कुकीज के फॉर्म में DXN स्पर्ना मिल रहा है। मतलब कुकीज किस चीज से? मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मिलेट्स खाइए, मिलेट्स खाने से आपको पोषण मिलेगा, मिलेट्स खाने से आपको हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, मिलेट खाने से आपकी इम्यूनिटी को सही रहेगा, मिलेट खाने से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। मिलेट्स के अंदर स्पर्ना डाला, DXNRVC ने मिलेट्स कुकीज बनाया हुआ है, मधुरम कुकीज बनाया हुआ है, स्पर्ना कुकीज बनाया हुआ है। ये आपको दोस्तों सोचिए, आपको फूड का कितना बड़ा मार्केट है। ये फूड है, किसी भी फूड में दवा डालेगा क्या? कोई डालेगा दवा? किसी भी बिस्किट में कोई दवा डाल करके देगा? नहीं। लेकिन आपके DXN स्पर्ना, DXN कुकीज में 100% नेचुरल फूड डाला हुआ है। और फूड से, न्यूट्रिशन से हम अपने बॉडी को बचा सकते हैं। अगर बचपन से किसी बच्चे को कुकीज देते हैं तो आपके बच्चे को हड्डी, इम्यूनिटी, खून का मात्रा, ब्रेन को एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिव, ये बॉडी के अंदर पोषण खींचने का मात्रा, ये सब चीजों को बढ़ा कर देता है। मतलब DXN स्पर्ना के अंदर जबरदस्त मात्रा में स्पर्ना में सब कुछ मिलता है। तो फ्रेंड, कुकीज अगर आपके पास है, आप जरूर अपने बच्चों को दीजिए। आपका है कि आपके बच्चे को खून बढ़िया मिले, हड्डी बढ़िया मिले, इम्यूनिटी बढ़िया मिले और उसका ब्रेन एक्टिव रहे और कभी भी ऊर्जा का लेवल नहीं घटे। आप उसको सुबह एग्जाम दे तो आपका जितना बजट। DXN स्पर्ना क्या है? DXN स्पर्ना 100% DXN स्पर्ना 100% न्यूट्रिशन है और 100% बिजनेस है। तो दोस्तों, बिजनेस क्या है? बिजनेस है प्रॉब्लम को खोजना और प्रॉब्लम को सॉल्व, यही है। समाज की समस्याओं को देखना, शरीर की समस्याओं को देखना और उसको समाधान देना ही बिजनेस है। तो हम क्या कर रहे हैं? DXN क्या कर रहा है? DXN चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो फिजिकल समस्या हो, चाहे वो मेंटल समस्या हो, हर तरीके के समस्याओं से आपको निजात दिलाता है DXN। और DXN बिजनेस क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ये एक अर्थशास्त्र है, पॉइजन फ्रीजर, जिसके बारे में आपको जानेंगे। ये पॉइजन फ्रीजर का खाना है। अमेरिका के राष्ट्रपतियों के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। उनका कहना है कि 2 मेजर इंडस्ट्री, 2 फोर्स एक साथ मिलने वाला है और ये जो एक साथ मिलने के बाद पूरे वर्ल्ड में ब्लास्ट करने वाला मार्केट। कैसा ब्लास्ट? दबंग की तरह। तो दोस्त, दबंग बनिए। आपके पास अव्वल नंबर का महाराजा है, आपको पता नहीं है, आपको दबंग बनना पड़ेगा और दबंग बन करके DXN के बारे में, DXN के बारे में
यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव के अंदर, वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाले सालों में राज करेगी। तो दोस्त, अब हमारे पास 3 चीजें, ना केवल वेलनेस है, स्वास्थ्य क्रांति, ना केवल हमारे पास स्वास्थ्य का इंडस्ट्री है, ना केवल हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग है, बस हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम भी उपलब्ध हो चुका है, नेटवर्क भी उपलब्ध हो चुका है। ये 3 का कॉम्बिनेशन हम आज के हैं और पूरे वर्ल्ड पे हम लोग आज कर रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस बिजनेस में अपनी पूरी जिंदगी को सफल बनाए, आपको लगना चाहिए। पॉइजन फिंगर वेलनेस रिवॉल्यूशन क्या बताया, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, एक किताब है इसमें स्वास्थ्य क्रांति के बारे में बताया। 21st सेंचुरी बिजनेस, इसमें बताया हुआ है कि आने वाले समय में ये स्वास्थ्य का इंडस्ट्री कितना बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है। इसके बाद आप खुद सोच सकते हैं दोस्त, सारा बिजनेस ठप है, सारा इंडस्ट्री बंद है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए, इम्यूनिटी के लिए लोग लड़ रहे हैं। और अभी आपको मालूम चला होगा, रफीक सर अभी कल बता रहे थे, क्या बताया रफीक सर, कि अभी तक का पूरा ट्रेंड पार कर चुका है इस कोरोना में, इस लॉकडाउन पीरियड में। क्यों? मतलब क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी चाहिए और लोगों को इम्यूनिटी चाहिए, और लोगों को समझ में आना शुरू हो चुका है कि सबको इम्यूनिटी चाहिए। कुछ रहे चाहे नहीं रहे, एसी नहीं रहे, रेफ्रिजरेटर नहीं रहे, कूलर नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, लेकिन स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो इन चीजों का भोग नहीं मिलेगा। सबसे पहला, मानव जाति जब तक रहेगा उसको स्वास्थ्य चाहिए, और जब तक स्वास्थ्य चाहिए उसको इम्यूनिटी चाहिए। और स्वास्थ्य की इंडस्ट्री, पोषण की इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगा। और स्वास्थ्य के लिए आपको भरपूर पोषण चाहिए, और भरपूर पोषण के लिए आपको DXNS करना। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? ये किताब है वाई वी रेकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, रॉबर्ट कियोसाकी, डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग मिलकर के बुक लिखे हुए हैं, तो बताया नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। बिल गेट्स ये बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का पावर। उनका कहना है कि अगर मैं फिर से शुरू करना पड़े मुझे, तो मैं क्या करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग। अगर सब चीज खत्म हो जाए तो मुझे फिर से शुरू करना हो तो नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करूंगा। दोस्त, एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है, और इस मार्केट के ऊपर छाइए, इस मार्केट को पकड़िए। DXN बिजनेस इज अ व्हीकल, ये गाड़ी है फॉर यू टू रियलाइज बर्निंग। आपके जो अंदर जो ज्वलंत इच्छा है, उस ज्वलंत इच्छा को प्रेजेंट करने के लिए, अपने सारे भावनाओं को मिलने के लिए, पाने के लिए इस DXN की गाड़ी में आपको बैठना है। तो इसके ड्राइवर कौन है? इसके ड्राइवर आप हैं, आपको बैठना है। स्वास्थ्य क्रांति, ऑल जेल वेलनेस 50 लाख करोड़ का मार्केट, सीधा मार्केट। 1980 में बिल गेट्स जहां बैठे थे, आज 2020 में आप बैठे। तो बिल गेट्स जो दुनिया में रिचेस्ट आदमी है, जो वहां वो बैठे थे, आप यहाँ बैठे। तो दोस्त, तुरंत के अंत में देखिए क्या आपको मिलने वाला है। घुर्राइए, शेर की तरह दहाड़िए, म्याऊं म्याऊं मत कीजिए। अगर म्याऊं म्याऊं करिएगा तो आपका जिंदगी नहीं बदलेगा, आपको दहाड़ना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा, आपको DXN स्पर्धा के बारे में, लोगों के बारे में बताना पड़ेगा, इम्यूनिटी के बारे में बताना पड़ेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको इम्यूनिटी चाहिए, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको पोषण चाहिए, हमको बचाओ, मेरा इम्यूनिटी कमजोर है। आपको क्या करना है? उसको एहसास कराना है इम्यूनिटी के कारण आप बीमार हैं। और जब उसको एहसास हो जाएगा तो आप वो स्पर्धा खाएगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, आपको वो खोजेगा ही नहीं, आपको पूजा करेगा, पूरी दुनिया आपको पूजा। तो दोस्त, म्याऊं म्याऊं मत करिए, गरजिए। DXN स्पर्धा किसके लिए है? बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, माँ के लिए, एक गर्भवती महिलाओं के लिए है, एक बुजुर्ग के लिए, सबके लिए DXN स्पर्धा है। एक गर्भ में पलता हुआ बच्चा, उससे लेकर के मरने से पहले तक सबको DXN स्पर्धा से दोस्त आपको सैलेंसर हटाना पड़ेगा। सैलेंसर हटाइए, पैसा बनेगा। जब आप सैलेंसर नहीं हटाइएगा तो आप पैसा नहीं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहला बेशर्मी का मास्टरी हासिल कर लीजिए। जिसके पास बेशर्मी का मास्टरी हासिल कर लेगा और बेइज्जती सहने में PhD, अगर आप चाहते हैं कि हमको बेइज्जती सहने का PhD मिले तो आपको डेली लोगों से बात करना होगा, रोज बात कीजिए। और जब इस चीज के ऊपर काबू पा लीजिएगा, मतलब आप बेशरम बन जाइएगा। और आप जब
बेइज्जती सहने के लिए तैयार हो जाइएगा। जब 2 बी को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो एक तीसरा भी मिलेगा। क्या मिलेगा? वो है बेशुमार दौलत, बेशुमार समृद्धि आपको मिलेगी। और अंत में एक चीज और बोलना चाहूंगा फ्रेंड कि इस बिजनेस में वही सफल हो सकता है जिसके अंदर ड्रीम है, जिसके अंदर डिजायर है, जिसके अंदर डिसिप्लिन। और 100 बार फेल होने के बाद 101वां बार फिर से खड़ा होकर के दरवाजा खटखटाने के लिए अगर तैयार होने के लिए तो दुनिया में जो चीज चाहते हैं आपकी दुनिया आपके कदमों में होगी, लोग आपके कदमों में होंगे, लोग आपको। तो फ्रेंड, पुराना शुरू कीजिए, साइलेंसर निकालिए, दम भर पैसा कमाइए। और आज मैं बताना चाहूंगा एक बात और कि 2 तरह के लोग हैं, एक जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। तो मैं भी सोचा था कि जन्म लिया हूं किस तरह से लाइफ चलेगा। तो एक जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, कुछ बदलाव नहीं ला पाते। और एक जन्म लेते हैं और जो पूरे समाज में परिवर्तन लाते हैं। एक होता है जनरल लोग और एक होते हैं जिसको लोग पूछता है, जिसको समाज पूछता है, जिसको लोग पूछते हैं, सब लोग। तो आपको क्या करना है? जनरल वे में जाना है या पूरे समाज को पूछते हुए? पूरा समाज आपको पूछे, आपके जाने के बाद लोग आपको पूछे। तो वैसा अगर आप एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एकदम बेशरम बनना पड़ेगा। आपको डेली लोगों से बात करना पड़ेगा और डेली बात कर करके साइलेंसर हटा करके पैसा बनाना। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने गुरु की वजह से हूँ और मेरे गुरु मिस्टर के अग्रवाल सर और आरबीसी सिस्टम मिस्टर प्रोफेसर सर, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए, मेरी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। और इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद बनाए रहें और हमको आगे बढ़ाते रहें, मार्गदर्शन दें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, फैंटास्टिक। जय आरबीसी। थैंक यू अरविंद, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सर। सबूत के साथ साइंटिफिकली स्पिरुलिना का डीएक्सन स्पिरुलिना ही क्यों है, डीएक्सन स्पिरुलिना में क्या है, क्यों है, कैसा वो अच्छा है, कैसा हमारा स्वास्थ्य को बढ़ाने में डीएक्सन स्पिरुलिना कामयाब बनेंगे, वो आपने वेरी नाइसली एनालाइज किया। अभी हमको मालूम है डीएक्सन इतना अच्छा प्रोडक्ट दुनिया में 27 ईयर्स में वो डाला है मार्केट में। अभी हमको इसका सर्टिफिकेट 25 ईयर्स से हमारे साथ सब तरह का क्वालिटी सर्टिफिकेट मलेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, इंडिया से लेकर अमेरिका तक सब कुछ हमारे साथ वो प्रूव करके द बेस्ट एवर क्वालिटी हमने जो मेंटेन किया है। अभी इतना बड़ा मार्केट तो ये पीरियड में दुनिया में सभी समय में इम्यूनिटी चाहिए, बट आज लोगों को दिमाग में आ गया है, जब सभी लोगों ने चिल्लाता है इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी, सभी लोग रोग निरोध शक्ति को बढ़ाने के लिए सारा देश का हेड, सारा अथॉरिटीज ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री से लेकर डॉक्टर लोगों ने, अस्पताल ने, सभी लोगों ने अभी एक ही चिंता है कि कैसा मानव शरीर का इम्यूनिटी को बढ़ा सकते। ये मानव शरीर का इम्यूनिटी को बढ़ाने में क्या है, क्या चीज है,
दवा नहीं है। इम्यूनिटी को बढ़ाने में दवा, कोई भी दवा नहीं है। इम्यूनिटी का बढ़ाने वाला है ओनली आहार, पौष्टिक आहार। इसमें जो मैक्रो फूड है, हमने जो आहार लेते हैं उसमें दो कैटेगरी है। एक तो मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन में मेजर हमको चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट और अदर मेजर मैक्रो फूड हमको साधारण आहार से जो हम लेता है, रोटी चावल सब्जी से सभी मिलता है। इसके ऊपर हमको माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए स्पिरुलिना का जैसा आहार खाना है। स्पिरुलिना, हमारा नोनी जी कुछ भी हो, ये सभी चीज नेचुरली हमको ये दुनिया में मिलता है आहार के रूप में। गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, नेचर्स गिफ्ट टू मैनकाइंड। ये केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है, आर्टिफिशियल केमिकल फॉर्मुलेशन नहीं है, जो जड़ी बूटियों से मिलता है। ये नेचर में जो जड़ी बूटियों से हजारों बरस से ये दुनिया जब शुरू हुआ उस समय से जो नेचर है, आपने बताया 360 करोड़ बरस के पहले 3.6 यानी 360 करोड़ बरस के पीछे ये धरती में हो गया, वो साइंटिफिकली हमको अवेलेबल है। जीव राशि को फर्स्ट आहार बताता है स्पिरुलिना। जो जीव राशि में ह्यूमन इवोल्यूशन में हम बताता है अमीबा से मानव तक इवोल्यूशन। अमीबा तो एक सेल ऑर्गेनिज्म, वो फर्स्ट धरती में आया, लाइफ धरती में आया अमीबा का स्वरूप। अमीबा के लिए क्या आहार था उस समय, आप पूछे तो साइंटिफिकली विज्ञानियों बताता है वो समुद्र में जो माइक्रो आल्गे, ब्लू ग्रीन आल्गे जो हम बताते हैं आज स्पिरुलिना, वो उसका आहार। इतना बरस से 360 करोड़ बरस से अभी तक एक नेचुरल प्लांट, एक सिंगल प्लांट ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन नहीं हुआ, इस तरह है, आर्टिफिशियल नहीं है, कोई केमिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं है, तो नेचुरली वो उद्भव हो सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। वो आप सोचे तो, वो देखे तो वो ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टुडे because of technological development, scientific development, there is the best cultivation, formulation, aggregation, the best ever type of स्पिरुलिना select करके हमारे कंपनी ने organically, naturally, without any chemical, they are producing. Best type of स्पिरुलिना is being supplied. Hence, अभी हमको जो ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन हेल्थ को और ह्यूमन शरीर का रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने में ये बहुत लाखों रिसर्च है इसके ऊपर। 40-50 बरस से ये सभी आधारपूर्वक कभी हमको मिलता है दैट इट इज द बेस्ट एवर न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इसीलिए माइक्रो आल्गे स्पिरुलिना को क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन बताता है। इस तरह का अच्छी चीज़ को हम यूज़ करेंगे, इस तरह का अच्छी चीज़ को हम समाज में प्रमोट करेंगे, इस तरह का चीज़ को
स्वास्थ्य के लिए हम दुनिया का कोने कोने में डालेंगे, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए आई एम वेरी श्योर दैट पीपल आज ये चैनल में ये सेशन को देखा है, सभी फ़ायदा उठाएंगे। हम सभी से अनुरोध करूंगा DXN RVC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सब्सक्राइब करें तो आपको फ्यूचर में लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल, रिसर्च मटेरियल, हमारा ट्रेनिंग मटेरियल, हमारा सेमिनार मटेरियल पुराना जब 20 वर्ष से हमने जो नॉलेज का भंडार को तैयार किया है, वो सभी लोगों को एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए इसमें 1 बाय 1 हम लोड करेंगे। जो मेंबर को सब्सक्राइब करता है उसको वो फ़ायदा उठा सकता है। हम अगेन टुमारो 7 बजे को और एक ट्रेनर के साथ मुलाकात होंगे। उस समय तक हमारा वार्निंग को विराम देंगे। विश ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर।